ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय तपस्विनी गीता दीदी जी पधारे हैं। एक हाथ की ताली से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा आपका नाम है वैसे ही आप गीता का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। अपनी तेजस्वी ओजस्वी वाणी से आपने अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन किया है। आपको ये ईश्वरीय ज्ञान 1969 में मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में गुजरात सूरत से प्राप्त हुआ। लौकिक पढ़ाई में भी आप मेधावी छात्र रही। आपने गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, परंतु इस अलौकिक पढ़ाई ने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आपने 1972 में अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। प्रारंभ में आपने गुजरात के अनेक स्थानों पर सेवाएं प्रदान की। लगातार 14 वर्षों तक भावनगर में आप सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं देती रहीं। भारत के कई स्थानों पर मेले हुए, उसमें आपका विशेष सहयोग रहा। 1985 में यूएनओ द्वारा युवा वर्ष मनाया गया, जहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 6 स्थानों से पदयात्राएं निकाली गई, जिसमें सोमनाथ से दिल्ली की पदयात्रा का कुशल संचालन आपने किया। 1993 से आप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में ज्ञान सरोवर अकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के विभिन्न विभागों में लगभग 17 वर्षों तक अपनी विशेष सेवाएं देती रही हैं। मधुबन में कुमारियों, टीचर्स ट्रेनिंग व भट्टियों में भी आप प्रभावशाली शिक्षिका रही हैं और आपने अपने ज्ञान से अनेकों को लाभान्वित किया है। साथ ही राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी क्लासेस बहुत प्रभावशाली और बहुत स्पष्ट होती हैं, जो सीधा दिल में उतरती हैं और हम आत्माओं को परिवर्तन करने का लक्ष्य देती हैं। आपके लिए कहना चाहूँगी, तपस्या की सुगंध से, तपस्या की सुगंध से महका हुआ व्यक्तित्व है आपका। ज्ञान और योग से सजा हुआ दिव्य जीवन है आपका। कुमारियों के लिए, कुमारियों के मिसाल हैं आप। ज्ञान की सच्ची गीता हैं आप। माया के बहुरूपों को जानकर कर्मेंद्रियों पर राज करती हैं आप। इसलिए माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच पधारी हैं आज, पधारी हैं आज। तो आज विशेष टॉपिक माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत के ऊपर आप हमें अपने अनुभवी ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करेंगी आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति के महामंत्र से बाबा ने अपना कार्य शुरू किया और विश्व शांति के लक्ष्य से बाबा ने, दादियों ने बाबा का ये कार्य आज आगे बढ़ाया। आप सभी भी ओम शांति में स्थित होकर आत्माभिमानी बनकर बाबा की याद में बाबा के मधुर महावाक्यों का रसास्वादन करते रहते हैं। शांतिवन के इस विराट डायमंड हॉल में
आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी भाई बहनों का तमिलनाडु और राजस्थान जोन का और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र और जो भी बॉम्बे, दिल्ली, जो भी सेंटरों से पार्टियां आई हैं, आपका मैं दादियों की तरफ से, मुन्नी बहन जी की तरफ से, मोहिनी दीदी, जयंती बहन जी के तरफ से और सभी मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी समर्पित भाई बहनों की तरफ से हार्दिक स्वागत करती। आप सभी इसी लक्ष्य से मधुबन में आते हैं कि अपने अपने स्थान पर बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान और योग कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन हम सबका लक्ष्य है बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। और इसी लक्ष्य के अंतर्गत आता है कि हमें माया जीत बनना है। हमें विकर्मा जीत बनना है। हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। प्रकृति जीत बनना है और आखिर अपनी संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, इससे हम आत्माएं जाग गई। हमारे में अवेयरनेस आ गई और जैसे ही हमारे में आत्म जागृति आई, हमारा माया से युद्ध शुरू हो गया। संगम युग है ही ईश्वर और माया दोनों की लड़ाई का समय। क्योंकि जब भक्ति में थे तब हम माया के मुरीद थे। बाबा जब साकार में थे तो बाबा की एक सर्विसेबल बच्ची ने बाबा से पूछा कि बाबा, आप तो हमेशा कहते हैं कि आप बच्चों को माया का मुरीद नहीं बनना है, तो ये माया का मुरीद क्या है? मैं तो माया की मुरीद हूँ ही नहीं। तो बाबा ने उसको कहा कि बच्ची, या तो आपको माया का मुरीद बनना क्या होता है या तो ये पता नहीं है, तभी आपको माया से युद्ध क्या करना है, जीतना क्या है,
वो पता ही नहीं है। या तो तुम माया की मुरीद हो, या तो तुमको माया पर जीत कैसे पाना है वो पता नहीं है। तो जब से बाबा आए हैं, हमें भक्ति का फल, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तब से हमने माया को पहचाना है। भक्ति में तो माया का ज्ञान ही नहीं है। कोई धन संपत्ति को माया समझते हैं, कोई गृहस्थी को माया समझते हैं, या अपने बीवी बच्चों को माया समझते हैं। परंतु बाबा ने हमें बताया है कि माया माना जो नहीं है वो है माया। माया कोई व्यक्ति नहीं है, माया कोई प्रवृत्ति नहीं है, माया कोई धन संपत्ति नहीं है, परंतु जो नहीं है वो है माया। हम शरीर नहीं है, परंतु अपने को शरीर समझते हैं, वो है माया। जो देह के मित्र संबंधी हैं, वो हमारे सच्चे संबंधी नहीं हैं। उन देह के मित्र संबंधियों को अपना संबंधी समझ लेना, वो है माया। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इस दुनिया को ही घर समझ लेना, ये है माया। देह के धर्म हमारे धर्म नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा का धर्म हमारा सच्चा धर्म है। तो इन देह धर्मों को अपना समझ लेना, देह धर्मों को अपना धर्म समझ लेना, वो है माया। तो जो नहीं है उनको अपना समझ लेना, वो है माया। तो इस प्रकार से बाबा हमें स्पष्ट बताते हैं कि देह अभिमान में रहना, और इस देह अभिमान के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आना, ये है माया। विकार और विकार के अंश, वंश को माया समझना है। तो हम सबको रोज बाबा माया का स्पष्ट ज्ञान देते हैं। आज भी बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों का रोल है सच्चे सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया का बेड़ा पाप की नगरी में डूबा हुआ है। ये कलियुग ही विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी में सबका बेड़ा गर्क हुआ है। तो इस पाप की नदी में सारी दुनिया डूबी हुई है। ऐसे नहीं है कि दुनिया कोई समुद्र में नीचे डूब जाती है, नहीं। इस डूब जाने का मतलब है
कि सभी सतो प्रधान से धीरे धीरे कलयुग अंत तक तमो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने आज भी समझाया कि तुम बच्चे एक तो रोज काम कटारी के वश होते हो और दूसरा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। तो अहिंसा परमो धर्म डबल अहिंसक माना। एक तो ब्रह्मचर्य पवित्रता का व्रत पालन करना और दूसरा काम आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, गुस्सा करना नहीं, माना किसी को दुख नहीं देना। तो काम वासना के वश अगर हम होते रहते हैं तो ज्ञान का पहला पाठ हम नहीं पढ़ सकते हैं। ज्ञान का पहला पाठ कौन सा है? आत्माभिमानी बनना। अगर काम वासना के वश होते हैं तो हम ज्ञान का पहला पाठ आत्माभिमानी बनने का पढ़ नहीं सकते हैं। आज सारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं वो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। लोग काम विकार के वश होते ही रहते हैं, शादियां चलती ही रहती हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है और जनसंख्या के कारण ही आज चारों ओर बेरोजगारी है, बेकारी है, गरीबी है और इन सब के कारण ही लोग गरीब हैं, नौकरी धंधा नहीं मिल रहा है और अब तो इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है कि रहने का भी हर एक को स्थान नहीं मिल रहा है। क्यों? इतनी माल फ्लोर लेने पड़ते हैं, एक दो के सिर पर रहते हैं। बड़े शहरों में, बॉम्बे में आप देखेंगे तो चिड़ियाओं का घर एक दो के सिर पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। जो और स्टेट में रहते हैं वो तो बहुत आराम से सुख से रहते हैं। आज दृष्टि वृत्ति की समस्या है, अपहरण, बलात्कार, ये सब समस्याएं क्यों हैं? आज से 50 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, 20 साल पहले ये बलात्कार, अपहरण की हम समस्याएं नहीं सुनते थे। लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में, हर घर में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो काम वासना के कारण जनसंख्या वृद्धि, बलात्कार, अपहरण, ये सारी समस्याएं बनी हैं। तो हमें बाबा यही पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं कि हम काम वासना के
वश दृष्टि वृत्ति स्मृति में न रहे। एक दो के प्रति आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखे। पूरे विश्व को परिवार हम समझे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें। दूसरा क्रोध, उसको भी बाबा कहते हैं कि ये दूसरा महाशत्रु है। क्रोध के वश गुस्सा करना, द्वेष करना, एक दो के प्रति नफरत तिरस्कार करना, एक दो से नाराज रहना, उदास रहना, एक दो के प्रति दुश्मनी रखना, ये सब क्रोध के वश हैं। ये नफरत, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ये क्रोध के ही स्वरूप हैं। तो हमें इस क्रोध पर भी विजय पाना है। ये व्यक्तिगत हर एक की रियलाइजेशन है कि क्रोध का भी सूक्ष्म स्वरूप हमारे में न रहे। अगर हम पवित्र बनकर गुस्सा करते रहते हैं, नफरत, घृणा, तिरस्कार करते रहते हैं, तो कौन हमें पवित्र योगी समझेगा। हमारे में इस प्रकार की भी पवित्रता न रहे। बाबा तो इतने तक हमें सिखाते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है, स्वप्न में भी अपवित्र व्यर्थ संकल्प स्वप्न न हो। तो हमें इस गुस्से पर भी, झमेलों से भी, क्रोध से भी मुक्त बनना है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में सच्चे पक्के ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर हम लोभ लालच के वशीभूत रहते हैं, धंधे में भी लोभ लालच करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, तो इस लोभ लालच में हम धन भी सेवा में जितना लगाना चाहिए उतना हम नहीं लगा सकेंगे। अगर लोभ लालच में रहेंगे और अपना धन संपत्ति सेवा में सफल नहीं करेंगे तो हम अपना भाग्य भी नहीं बना सकेंगे। तो ये संगम युग है, भाग्य बनाने का समय। बाबा कहते हैं ना, जमा करने का बैंक अभी ही खुलता है। अगर हम लोभ में आकर, लालच में आकर अपनी जमीन जायदाद, धन संपत्ति, साधन सेवा में नहीं लगाते हैं तो हम अपना भाग्य नहीं बना सकते। और इस प्रकार बाबा कहते हैं कि अगर हम मोह में फंसकर माताओं को, भाइयों को, सबको अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति, अपनी बच्ची के बच्चों के प्रति हमारा मोह होता है। कहते हैं ना, हमें
धन से ज़्यादा उसका ब्याज पसंद आता है। तो अगर अपने पौत्रों में, दोहित्रों में या अपने बच्चों में हमारा मोह है तो हम कभी भी परमात्मा से योग नहीं लगा सकते। मोह एक जाल है, अगर हम उसमें फंसे रहेंगे तो हमारी बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंच सकेगी, ऊपर में बुद्धि उड़ नहीं सकेगी। इसलिए मोह को जाल कहते हैं। भगवान ने गीता ज्ञान जो दिया उसमें भी लास्ट अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। हमें देह में, देह संबंधों में, देह की वैभव पदार्थों में और इस दैहिक दुनिया की प्रवृत्ति में कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति में, पदार्थ में या कोई प्रवृत्ति में हमारा लोभ लालच है, उसमें हम फंसे रहते हैं तो हम स्मृतिर्लब्धा नहीं बन सकते हैं। बाबा ने जो स्मृति हमें दिलाई है, रोज अनेक स्मृति बाबा दिलाते हैं, वो हमें स्मृति स्वरूप तब बन सकते हैं जब हम कहीं भी मोह में फंसे नहीं रहते। मोह नष्ट होगा तभी हमें ये स्मृति, हम स्वरूप बनेंगे, स्मृति हमें याद रहेगी। जितनी स्मृति स्वरूप हम बनेंगे, स्मृति हमारे चिंतन में रहेगी, स्वरूप में रहेगी, तो हम बाबा के सच्चे बच्चे, ज्ञान स्वरूप बन सकेंगे। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, जिसको गीता में भी नरक का द्वार कहा है, और इन तीनों पर विजय पाकर ही हम अंत में नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। परंतु इन सब का जड़ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं देह अभिमान में आने से। जितना देह भान में रहेंगे, इतना देह अभिमान और देह अहंकार हमारे में आता जाएगा। देह अहंकार आने से हमारी गिरती कला शुरू हो जाएगी। इसलिए अभिमान के 3 स्वरूप बताए जाते हैं। एक तो देह भान, देह के संसर्ग में रहते रहते और समय के संसर्ग में आते आते हम आत्मा देह अभिमान के वश उतरती कला को प्राप्त होती। हमारे में देह भान विकसित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, ये बूढ़े हैं, ये हैं देह भान।
इस देह भान में रहने से हमारे में घर घर में कितने भेदभाव और आपस में वैमनस्य हो गया है। घर घर में स्त्री पुरुष के बीच कितने भेदभाव है। आज युवा और बूढ़ों के बीच कितने मनमुटाव है या टकराव है। गोरे और काले के भेद का भी इतिहास हम जानते हैं। तो इसी देह भान के वश हम सभी जो भारतवासी कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व एक परिवार है, हम एक पिता के बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई हैं। परंतु आज ये भारत भी विभाजित हो गया है। आज इसी देह भान के कारण कितना भाषा भेद, जाति भेद, ज्ञाति भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, कितना भेदभाव है। आज पूरे भारत को आप देखिए तो कितना आपस में हम झगड़ रहे हैं, और पूरे विश्व को आप देखिए कि एक देश दूसरे देश से भी झगड़ रहा है। तो उसका मूल कारण विकारों की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान माना सूक्ष्म प्राप्तियों का अभिमान। हमारे में कोई विशेषता है, गुण है, कला है, बुद्धि है, ज्ञान है। चाहे हम ब्राह्मण भाई बहनें हैं, हमें अपनी सेवा है, अपना योग है, इन सब बातों का अभिमान उससे देह अभिमान के। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें देह अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा के बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद हमारे में जो विशेषताएं, गुण, कलाएं हमारे अंदर आई है वो बाबा की देन है। अपनी प्राप्ति नहीं समझनी है। बाबा कहते हैं विशेषताएं प्रभु की देन है, उसका अभिमान हमें नहीं करना है। चाहे सेवा की प्लानिंग है, सेवा में हमारा सहयोग है, चाहे सेवा में हम मददगार बनते हैं, ये सब विशेषताएं बाबा की देन है। अगर हम इसका अभिमान करेंगे तो बाबा कहते हैं ये तो ऐसा है जैसे कि अमृत में जहर की बूंद डाल देना। अगर अमृत में जहर की बूंद डाल देना माना गुण अवगुण में बदल जाना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक तो बहुत जन्मों की भक्ति के बाद हमें बाबा मिले हैं, बाबा का सत्य ज्ञान मिला है। ऐसा पवित्र योगी भाई बहनों का परिवार हमें मिला है, और इससे हमारे में कोई विशेषता आई है, कलाएं आई है,
गुण आए हैं, योग्यताएं आई हैं, तो हमें उसका अभिमान नहीं करना है। चाहे आप में समझाने की योग्यता है या माताओं में टोली ब्रह्मा भोजन बनाने की योग्यता है, तो उसके अभिमान में नहीं आना। ये सब विशेषताएं हमें निमित्त आत्माओं की, जो हमारी टीचर बहनें हैं, उन्हों के गाइडेंस में ये हमें करना है, न कि मनमत से भोग बनाना है या ब्रह्मा भोजन बनाना है, तो इससे हमारी कलाएं कम हो जाएगी। तो और दे अहंकार, जो भौतिक प्राप्तियां हैं, स्थूल प्राप्तियां हैं, उसका अभिमान आ जाना। जैसे अपने पोस्ट पोजीशन का अभिमान, अपने रूप का अभिमान, अपने मान शान का अभिमान, अपना सहयोग का अभिमान, ये बाबा का कार्य है। न कि हम बाबा को देते हैं, परंतु जो कुछ हम सफल करते हैं उसका 21 जन्मों का बेहद का वर्षा हमें मिलता है। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा हमें 21 जन्मों का बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये नशा जिनको रहेगा, उनके सामने कभी पाप नहीं आएगा, वो कभी भी पाप करेंगे नहीं। उनको हमेशा बाबा और बाबा का कार्य याद रहेगा। तो अब हमें दे अहंकार भी ना हो, देह अभिमान भी ना हो, और ना ही हमें देहभान में रहना। इसलिए रोज की मुरली में अनेकों बार बाबा हमें यही याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसको हमें कॉमन पॉइंट नहीं समझना है, पर इस पॉइंट को बार बार इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे कोई डायरेक्टर बार बार कहते हैं फिर से फिर से फिर से करो, माना रिटेक रिटेक, ये दृश्य फिर से शूट करो। इसका मतलब कि हमारी कोई भूल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं। तो प्यारे बाप दादा भी हम बच्चों को इसलिए रोज रोज बार बार यही कहते हैं, आत्माभिमानी बनो, फिर से अपने को आत्मा समझो। इसका मतलब यही है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, हमारे में दैवी गुण आते जाएंगे। जितना देह अभिमान में रहेंगे, उतना विकारों का वृक्ष बढ़ता जाएगा। आपने ये 2 चित्र फॉरेनर्स
के बनाए हुए देखे होंगे। ज्ञान सरोवर में दादी कॉटेज के अंदर ये दोनों चित्र लगे हैं कि आत्माभिमानी बनने से कैसे दिव्य गुण हमारे में विकसित होते हैं और देह अभिमान में आने से विकारों का वृक्ष हमारे में और बढ़ता जाता है। तो हमें माया जीत बनने के लिए हमेशा ये पाठ पक्का करना है कि हमें आत्माभिमानी बनना है, बाबा की याद में रहना है, तो हम माया जीत बन सकेंगे। जितना अटेंशन से, एकाग्रता से ये अभ्यास करेंगे उतना हम माया जीत बनते जाएंगे। वैसे भी आप सभी भाई बहनें, माताएं गृहस्थ में रहने वाली हैं। दुनिया में ये वातावरण नहीं मिलता है। एक मधुबन में ही हमें इतना विशाल डायमंड हॉल मिलता है। यहाँ हम कितने बड़े संगठन में ये ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ते हैं और यहाँ के शुद्ध शक्तिशाली वायुमंडल में अभ्यास करते हैं। तो ये इसको ही एकाग्रता और दृढ़ता संपन्न तपस्या हम कहेंगे। इससे ही माया जीत बन सकेंगे। और दूसरा, कर्मेंद्रिय जीत बनना। कर्मेंद्रियां हमें मिली हैं कर्म करने के लिए, पर जब देह अभिमान में हम आ जाते हैं तो हर कर्मेंद्रिय के कर्म में विकार प्रवेश हो जाते हैं। आँखों का काम है देखना, परंतु देह अभिमान के वश जब हम देखते हैं तो देखने के साथ साथ उस रूप को, नाम को, उस रंग को हम चखते भी हैं, बुद्धि से उसका स्वाद भी लेते हैं। तो हमें देखने का रस आ जाता है। पहले बाबा जब थे साकार में, दादियाँ जब थी, तो आँखों को नीची करके ढाल के हम कर्मणा सेवा कराती थी कि हमें आते जाते, उठते बैठते लोगों को देखना नहीं है, पर अपने सेवा में, चाहे सब्जी काटने की सेवा है, चाहे अनाज बीनने की सेवा है, रोटी बनाने की सेवा है, कोई भी यज्ञ सेवा हम करते हैं तो हमें अपनी आँखों को 45 डिग्री पर खुला रख के, माना ढाल के, हमें अपना कामकाज करते रहना। ऐसा नहीं कोई उठा बैठा आया गया उनके प्रति हमारा ध्यान जाए। तो ये है आँख रूपी कर्मेंद्रिय की रस आ जाना। बाबा कहते हैं न, बाजार में गए, कोई सुंदर स्त्री निकली तो उसके तरफ हमारा ध्यान चला जाए,
मुड़ मुड़ के हम देखते रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। कोई भी अच्छे फिल्मों के बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, अच्छे अच्छे चित्र लगे हैं, कोई सुंदर स्त्री आ रही है, जा रही, हमें उनको देखना नहीं है, उसमें मुड़ मुड़ के ध्यान नहीं देना है। हमें जगदीश भाई जी भी ये सिखाते थे कि हमें अपने ही लक्ष्य से आना है और जाना है, न कि इधर उधर खड़े आते जाते लोगों को देखते रहना है। तो न हमारा चेहरा मुड़े, न हमारी आंखें मुड़े, हमें स्ट्रेट अपने सीधे लक्ष्य से जाना है और आना है। इस प्रकार कानों का रस, ये कान हमें मिले हैं बाबा के सत वचन सुनने के लिए, परंतु जिन कानों से हम बाबा के सत्य महावाक्य सुनते हैं, इन कानों से हमें जरमुई जगमुई, तेरी मेरी, इसकी उसकी, निंदा की ग्लानि की कोई बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखना है। ये हमने कानों का दुरुपयोग किया है। हम ऐसी बातें तेरी मेरी जरमुई जगमुई, इसकी उसकी सुनेंगे और मन में भरेंगे तो मन की स्थिति क्या होगी? हम एकाग्र नहीं बन सकेंगे। तो हमें इन कर्मेंद्रियों से व्यर्थ बातें सुनने का रस नहीं रखना है। हमें ये मुख मिला है ज्ञान रक्त न निकालने के लिए, न कि मुख से पत्थर निकालने के लिए। परंतु अगर मुख का हमने दुरुपयोग किया, व्यर्थ उपयोग किया, हमने ग्लानि की, निंदा की, तो हमारा हिसाब किताब बनेगा। इसलिए मुख का सही उपयोग करना है। इतना जो महत्वपूर्ण ज्ञान बाबा हमें देते हैं, वो सत्य ज्ञान हमें दूसरों को देना है, सुनाना है और धारण करना है। तो इस प्रकार मुख का दो उपयोग करते हैं। एक तो खाने पीने में हम उपयोग करते हैं, तो खाने पीने का हमें हबच नहीं होना चाहिए। हाँ? अगर हमें खाने पीने की हबच होगी, लालच होगी, तो हम भोग भी लालच से खाएंगे, ब्रह्मा भोजन भी लालच से खाएंगे, टोली भी लालच से खाएंगे। हमारा पवित्र भाव रहे, पूज्य भाव रहे, बाबा का ईश्वरीय भाव रहे, भोग के प्रति, ब्रह्मा भोजन के प्रति, टोली के प्रति। अगर हम भोग भी कई बार लगाते हैं, इसी हबच में आकर लगाते हैं, परंतु हमें बाबा को भी पवित्र भाव से भोग लगाना है, टोली बनवानी है, ब्रह्मा भोजन बनवाना है।
उसमें हमारे मन की कोई इच्छा, लालच, कोई देहधारी की याद उसमें नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे बच्चे को प्रिय लगती है इसलिए मुझे भोग लगाना है, ये मेरे पति को अच्छा लगता है इसलिए मुझे ये भोग लगाना है, ये हमारे घर वालों को अच्छा लगता है इसलिए ये ब्रह्मा भोजन लगाना है। ऐसा नहीं। जो बाबा को पसंद है, बाबा को प्रिय है, हमें ऐसा शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी और कोई भी हमारी हबच के बिना भोग ब्रह्मा भोजन लगाना है। तो मुख का दोनों प्रयोग, आँख और कान का सही प्रयोग हमें करना है। नाक से सूंघने का रस, तो हमें सूंघने का रस नहीं होना चाहिए। घ्राणेन्द्रिय जिसको हम कहते हैं, हमें सूंघने में बहुत अच्छा स्प्रे अच्छा लगता है, सुगंध अच्छी लगती है। कोई स्वादिष्ट भोजन बनता है तो उसकी सुगंध हमें खींचती है। तो हमें ऐसी कोई भी आज लगता है बहुत अच्छा भोजन बन रहा है, आज लगता है बहुत अच्छा उन्होंने सेंट लगाया है, ये सेंट, सुगंध, स्प्रे, उसकी लालच में हमें देह आकर्षण उत्पन्न होता है, हमें उसमें नहीं जाना है। और हाथ पाँव जो है वो स्पर्शेंद्रिय है, हमें कोई भी स्पर्श किसी भी व्यक्ति के आकर्षण में नहीं करना है। स्पर्शेंद्रिय ही काम वासना का सेमी स्वभाव कहा जाता है। किसी को हाथ लगाना या दैहिक युगल को, पत्नी को हाथ लगाना, ये भी हमें कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। कईयों को अपनी टीचर बहन का, युवा बहनों का, सुंदर बहनों का ऐसा आकर्षण होता है कि क्लास के टाइम वो जब योग कराते हैं, उनकी साड़ियाँ लटकती हैं तो कई भाई बहनी उसमें अपनी पेन से निशान करते हैं। तो ये भी हमें अधिकार नहीं है किसी को भी स्पर्श करने का, हमें कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। हमें न्यारा और प्यारा बनना है। तो कर्मेंद्रियों का रस हमारे में विकसित नहीं होगा। बाबा तो कहते हैं तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों को कमल पुष्प समान बनानी है। जैसे श्री कृष्ण का गायन है कि मुख कमल, हस्त कमल, नैन कमल, चरण कमल। कृष्ण का गायन है मधुराधिपति मधुरम मधुरम, अखिलम मधुरम, चलितम मधुरम, हसीतम मधुरम। हमारी हंसी खुशी भी मुस्कराना या रूहानी मुस्कान होना चाहिए। हमारा हंसना खिलखिलाकर आवाज़ से हमें नहीं करना।
तो हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे। इस प्रकार माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनने से ही विकर्मा जीत, प्रकृति जीत और आखिर कर्मातीत हम बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी आधा घंटा योग चलेगा। शील बहन जी ने राजस्थान और तमिलनाडु की जिन मुख्य बहनों को कहा है वो मंच पर आ जाएं। इसी के बीच हमारे डॉक्टर बनारसी भाई जी नशा मुक्त अभियान विश्व पूरे भारत भर में चला रहे हैं। काफ़ी संस्थाओं के तरफ से उनको सहयोग मिला है, वो बताएंगे खुद भी। और बहुत अथक होके इस अभियान को वो चला रहे हैं। काफ़ी नए पुराने भाई बहने सीज़न में आते हैं, तो हर टर्न में डॉक्टर बनारसी भाई मंच पर आकर सबको समझाते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं। आप सबको भी प्रतिज्ञा कराएंगे तो सभी बैठे रहेंगे और ज़रूर प्रतिज्ञा करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जाने वाले 2 मिनट जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। 2 मिनट से अधिक टाइम आपका हम लेने वाले नहीं हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का पहला प्रोजेक्ट भारत सरकार के साथ MOU हुआ है, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ, और 4 करोड़ लोगों तक पहुँचे हैं। 4 करोड़। और इसका इतना अच्छा प्रभाव है कि भारत सरकार अब चाहती है कि ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन में क्या ऐसी जादू है कि एक बार लोग छोड़ते हैं तो हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, चाहे 40 साल हो गया, 30 साल हो गया, 50 साल हो गया। दुनिया में लोग व्यसन छुड़वाते हैं। सरकार के रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वो भी व्यसन छुड़वाते हैं। इतने बड़े बड़े साइकेट्रिक डॉक्टर वहाँ हैं, लेकिन 6 महीने के बाद पी करके फिर वहीं आ जाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी को एक बार मेडिटेशन से लोग व्यसन छोड़ते हैं तो कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है। दूसरा आपको एक और खुशखबरी सुना देते हैं कि कल हमारी मीटिंग होगी विश्राम भवन में। जो भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, कंपाउंडर है, कोई भी हैं, वो आ सकते हैं, वेलकम है। तीसरा खुशखबरी एक सुनाते हैं कि कल मुरली के बाद माताओं के साइड में हम एक अभियान निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो दादी के स्तंभ से लेकर के एवर हेल्दी तक सरकार को बताएं कि 20,000 ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई बहनें आए हैं। ऐसे तो कोई आपको ये नहीं करेगा। तो हम आप सबका फ़ोटो अभी भी लेकर के भेजेंगे, कल भी लेकर के भेजेंगे। तो भाइयों से निवेदन है कि रोज़ तो आप इधर से जाते हैं नाश्ते पर, कल थोड़ा सा कष्ट करके 10 कदम चल करके इधर से आप बहनों के साइड से कॉन्फ्रेंस हॉल के रोड से जाएंगे। तो 1 सेकंड के लिए आप खड़ा हों, हम प्लेज लेंगे। हमको विश्वास है कि आप कोई नशा नहीं लेते हैं, लेकिन आप बाबा के रतन हैं। आप संकल्प करेंगे तो भारत व्यसन मुक्त होगा। दूसरा एक और आपको बात सुनाएं कि अब भारत सरकार पूछ रही है कि आपने कितने लोगों को नशा छुड़ाया है। तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हेडक्वार्टर में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, सेंटरों पर भी बहनों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो व्यक्ति अज्ञान काल में नशा लेते थे और बाबा के बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया है, उनसे हम फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरवा करके उनका सम्मान करेंगे। अब आप यहाँ एक फॉर्म भर करके आएंगे मेरे पास, तो हम आप एक का व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे। हम आपके सेंटर पर, हम आपके जोन में आएंगे और आपका सम्मान करेंगे। थोड़े दिन पहले अयोध्या में गया था, वहाँ के सारे संत आए थे और उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर यहाँ लोग व्यसन लेते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहने आए हैं और भाई राम नगरी को व्यसन मुक्त बनाएंगे। हम सब संतों का सहयोग है। ये आवाज़ हमारे चीफ मिनिस्टर को पहुंचा, योगी जी को, और उन्होंने 15 दिन में अयोध्या नगरी को व्यसन मुक्त बना दिया, नॉनवेज मुक्त बना दिया। तो समाचार तो बहुत है, लेकिन हम समाचार नहीं सुनाएंगे आप लोगों से। सब हाथ सामने करें, हमारी दीदियां भी आ जाएं, जो भी स्टेज पर आना है जिनको, तो सामने हाथ करें और हम संकल्प करें। मैं शिव बाबा के सामने, बाप दादा के सामने, दादियों के सामने संकल्प करते हैं कि भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, राजस्थान को नशा मुक्त बनाएंगे,
तमिलनाडु को नशा मुक्त बनाएंगे। मेरा भारत, जरा जोश में, मेरा भारत नशा मुक्त भारत। मेरा राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान। मेरा तमिलनाडु नशा मुक्त तमिलनाडु। ओम शांति, ओम शांति। बैठ जाइए और पावरफुल योग करेंगे ताकि लोगों को नशा से नफरत हो। ओम शांति।